नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके द्वारा आप ज्योग्राफी को जान सकते समझ सकते हैं, ग्लोब को जान सकते समझ सकते हैं, उसी के बारे में छोटा सा टॉपिक है, उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है देशांतर, क्योंकि हमने पहले भी इससे पहले एक वीडियो बना दिया है अक्षांश का, जिसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। आखिर क्या है लॉन्गिट्यूड, उसके बारे में हम जानेंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या है। तो लॉन्गिट्यूड जो है ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। वैसी रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। एग्जाम्पल स्वरूप आप देखिए, ये जो यहाँ से ये नॉर्थ पोल है, ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो जोड़ने वाली रेखा है, यहाँ से यहाँ तक जो जोड़ने वाली रेखा है, ये रेखा है, इसी को कहा जाता है देशांतर रेखा। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहा जाता है। इसकी संख्या परीक्षा में पूछी जाती है कि देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लोब पर जो है देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 होती है। ग्लोब पर देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 होती है और मानचित्र पे कुल देशांतर रेखा की संख्या 361 होती है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। इससे पहले हम अक्षांश रेखा के बारे में हम बता चुके हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ग्लोब पे 360, मानचित्र पे 361। और जानने योग्य बात है, दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। गोरे कहा जाता है। देखिए, दो देशांतर रेखा, एक और एक ये, इसके बीच जो ये एरिया है, इसी का नाम है गोरे। परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि दो देशांतर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो दो देशांतर रेखा के बीच के क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। और इसी का रिवर्स यदि पूछा जाए कि दो अक्षांश, ये अक्षांश हो गया, ये अक्षांश हो गया, ये अक्षांश, दो अक्षांश रेखा, ये दो अक्षांश रेखा के क्षेत्र को कहा जाता है बेल्ट। इसे आप जोन भी कह सकते हैं या कटिबंध भी कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये टर्म है, इसको आप ध्यान रखें। दो अक्षांश रेखा के क्षेत्र को बेल्ट या जोन या कटिबंध, और देशांतर रेखा के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं गोरे। ये पूछा जाता है। तो दो समांतर अक्षांश या क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बेल्ट, जोन या कटिबंध। मध्याह्न रेखा की गणना जो है 180 डिग्री से 180 डिग्री तक की जाती है और 0 से 180 मेरिडियन समान रहता है। ये आपको ये जो टॉपिक है, ये जो टर्म है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा हम समझेंगे कि आखिर देशांतर रेखा 360 क्यों है ग्लोब पर, देशांतर रेखा 361 क्यों है मानचित्र पर। तो समझने के लिए थोड़ा सा, यदि हम इस पृथ्वी को बीच से काटते हैं, तो बीच से काटते हैं तो ऐसा क्षेत्र होमोस्फीयर, ये अर्धवृत्त, अर्ध गोला बनता है इस तरह। इसको यदि आप सेंटर मानते हैं, तो देखिए, सेंटर मानने से यहाँ से हम चारों तरफ यदि इस तरह का एक एक डिग्री पे हम इस तरीका का होगा, इस प्रकार का आकृति बनेगा और इस चारों तरफ का जो है बीच का जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। इस तरह का एंगल बनेगा, कितना बनेगा, 360 डिग्री। इसी एंगल के सहारे मान लीजिए यहाँ पे एंगल बना, यहाँ पे बना, इसी एंगल के सहारे जो हम लाइन खींचते हैं नॉर्थ से साउथ तक, यही रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। तो मान लीजिए, आप समझिए, आपको हम एक बॉल के माध्यम से समझा रहे हैं। ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, जिसमें ये जो पोल है ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ, और ये साउथ है।
ऊपर में नॉर्थ रहता है, ये साउथ है। अब इसके बीच को जब काटते हैं, इसके बीच जो चारों तरफ का जो एंगल बनता है, मान लीजिए इस प्रकार कितना डिग्री का बनता है, 360 डिग्री। और सभी को यदि एक एक डिग्री मान के चारों तरफ हम, यदि 1 डिग्री यहाँ 0 है, यहाँ फिर 1 डिग्री पर एक लाइन मिला है, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, डॉट डॉट, आप कहाँ तक जाएंगे, 180 डिग्री तक। अब फिर यहाँ से जो है, फिर ये ईस्ट से इधर वेस्ट से हम 1 डिग्री 2 डिग्री करके 180 पर जाते हैं। तो 180 और इधर ईस्ट से 180, वेस्ट से 180, ईस्ट से 180, टोटल मिला के जो है 360 डिग्री का कोण बन जाता है। टोटल इधर से भी मान लीजिए, यहाँ से 0 डिग्री मान लें इसको, मान के 0 डिग्री से मानने के बाद हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते हुए हम 180 पे आते हैं। अब फिर हम ईस्ट की तरफ, अब फिर हम वेस्ट करते हुए 0 से 1 2 3 करके हम फिर 180 आते हैं। तो 180 और 180, वेस्ट से 180 और ईस्ट से 180, तो बन जाता है 360 डिग्री। बट जब हम इसको फैलाते हैं, बीच से हम काट के जब फैलाते हैं, मान लीजिए मानचित्र की तरह, तो जो 0 डिग्री रेखा होती है या जो कांस्टेंट रेखा होती है 180, ये रेखा की भी गणना होती है। इसलिए ग्लोब पर यह रेखा 360 हो जाता है, परंतु जब हम मानचित्र पे जो मैप होता है वर्ल्ड का, उस पर जब हम देखते हैं तो जो कांस्टेंट रेखा होती है, जिसको हम 2 बार, उस रेखा की भी गणना होती है। इसलिए इस रेखा का मान जो होता है 361 होता है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है कि ग्लोब पर कितनी होती है, तो 360, अब मानचित्र पर कितनी होती है, तो 361। इस प्रकार जो है परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसा लगा वीडियो, जरूर लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।